ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए आज एवरेज का थर्ड पार्ट है, जो कि ये भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसको भी हम लोग सारे क्वेश्चन को विदाउट पेन ही सॉल्व करेंगे। देखिए, कल अभी कोचिंग की अनुपम शुक्ला यही एवरेज की 2-3 बार वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी और 8 क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चन को विदाउट पेन 4 मिनट में सॉल्व की हैं। तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ते हैं तो ये तो मैं गारंटी के साथ चैलेंज देता हूँ कि बहुत कम ही समय में आप 5 से 6 सेकंड 10 सेकंड में आप एवरेज के कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग आंसर देंगे। और आप लोग वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी में आप शेयर करिए कि जो भी स्टूडेंट अभी नहीं जान पाए हैं कि सर जी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको आप उनके पास आप शेयर करिए और अपना सब रिवाइज करें। देखिए, रिवीजन क्लास है, आप सब लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा और हमें कोशिश करना है कि विदाउट पेन सॉल्व करना है। यही हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि कुछ अगर आप लोग का प्रैक्टिस विदाउट क्वेश्चन हो गया तो समझ लीजिए मतलब कि प्रैक्टिस आप विदाउट पेन सॉल्व कर ले गए तो आप अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि टाइम तो मैथ में ही ज़्यादा लगता है। अगर मैथ को ही आप 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व करने लगे तो फिर सोच सकते हैं कि आप अच्छा मार्क एग्ज़ाम में ला सकते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ध्यान से इसको आप लोग भी पढ़िए और समझिए, क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्व करिए। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लब में 12 पहलवान हैं, ठीक है, एक क्लब है उसमें 12 पहलवान है। जब 90 किलोग्राम वजन वाला पहलवान क्लब छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन 0.75 किलोग्राम से बढ़ जाता है, तो नए पहलवान का वजन कितने किलोग्राम है जो उस क्लब में शामिल हुआ है। मतलब जो नया पहलवान, अब देखिए एक गया एक आया तो 12 ही सेम हमारे रह गए भाई, 12 क्लब थे, 12 में से एक गया, एक उसी के जगह। जैसे एक नया पहलवान आया सभी का 0.75 बढ़ गया। तो अब आप बताइए कि 12 जो आया होगा वो सभी का मतलब 0.75 किलोग्राम 750 ग्राम लेकर वजन आया होगा। तो 12 गुणे 0.75 कितना आपका हो गया, 12 गुणे 0.75, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 सते 84, 12 पंचे 60 अर्थात 9। तो जो नया वो आया होगा तो 90 तो अपना लेकर ही आया होगा, प्लस 12 लोग का एक अपना और 12 लोग का 0.75 अर्थात 9 किलो एक्स्ट्रा। तो जो नया पहलवान आया होगा वो कितने किलो का होगा, 99 किलो का आंसर। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का है जो 18 में हुआ था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था सेकंड। 12 पहलवान थे, ऐसे सॉल्व करिए, 12 पहलवान थे। बस हमें इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखना है कि आ रहा है कि जा रहा है। इसमें 90 किलोग्राम का पहलवान जा रहा है, उसके जगह पे जो दूसरा आता है 0.75 सभी का बढ़ जाता है, 12 गुणे 0.79 यानी जो नया आने वाला होगा 99 किलोग्राम का होगा, ठीक है। तो 99 किलोग्राम का वो था। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 90 गया, 12 पे आया, 0.75 बढ़ा अर्थात 12 गुणे 0.75 यानी कि 9 बढ़ा अर्थात 90 9 99 किलोग्राम का था आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मेंस का है, आप मुश्किल से 5 सेकंड में सॉर्ट आउट कर दिए। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये कह रहा है कि 12 नाविक का औसत वजन 1.3 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है वो अन्य व्यक्ति को प्रस्थापित करता है तो नए, मतलब कि आपको यहाँ प्रस्थापित का मतलब कि
किसी के स्थान पे दूसरे को रखा जाए। तो 12 में से जो एक जाता है जिसका वजन 55 था, उसके जगह पे जो नया आता है उसके आने से सभी 12 नाविक का 1/3 kg बढ़ जाता है। तो आप देखिए 55 का गया, 12 का 1/3 अर्थात 4, यानी जो नया आने वाला कितना होगा 62 kg होगा आपका आंसर। कितना आसानी से 12 लोगों का 1/3 बढ़ा, तो 12 लोगों का 1/3 kg अर्थात 4 kg एक्स्ट्रा आएगा, जो आएगा 55 के जगह पे, तो जो आएगा वो 62 kg का होगा, तभी तो 12 लोगों का 1.3 kg बढ़ेगा आंसर। हमें इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 1.5 kg बढ़ता है जब 40 kg भार के विद्यार्थी के स्थान पर नए विद्यार्थी को शामिल किया गया। यानी जो नया विद्यार्थी आया होगा वो 15 लोगों का 1.5 किलो लेकर आया होगा, 40 अपना लाया होगा, तो 15 डेढ़े कितना हो जाएगा 22.5। जो नया आया होगा कितना 40 22.5 कितना हो जाएगा 62.5 आंसर। मतलब कोई भी हमें समय नहीं लगना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे, 2 बार देखने के बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। बस क्या करना है, 15 पे 1.5 बढ़ा, 15 22.5, 40 22.5, 62.5 आंसर। यानी 15 लोगों का 15 गुणे कितना हो गया, 15 गुणे 1.5 अर्थात 22.5, 40 कितना हो गया हमारा 62.5 किलो आंसर। खत्म। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पे देखिए 8 व्यक्ति का वजन 2.5 kg बढ़ता है जब 65 kg के स्थान पे दूसरा आता है। तो जो 65 आएगा, 65 अपना आएगा, 8 लोगों का भी 2.5 लेकर आएगा। ठीक है, 8 ही लोग हैं, एक गया एक आया, 8 ही बचे, तो 8 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 2.5 8 20 अर्थात 65 और 20 85 kg। जो नया आएगा 85 kg। बस 8 गुणे 2.5 20, 65 गया और जो आया 85 kg आंसर। खत्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 kg है। एक 42 kg भार का लड़का समूह छोड़ता है तथा एक 30 kg का भार उसमें शामिल होता है, तो कुल औसत 35.7 kg हो जाता है। समूह में कितने लड़के हैं? अब देखिए हमें लड़कों की संख्या बतानी है। औसत भार 36 था, जो 40 kg का गया आया, जो उसके स्थान पे 30, यानी 12 का इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? अब 12 का इफेक्ट पड़ा, 12 का मतलब इफेक्ट पड़ा। अब आप देखिए 12 kg का इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? अब ध्यान दीजिए, औसत में कमी कितना हो गया 0.3। अब 12, इसी 12 में हम 0.3 को डिवाइड कर देंगे अर्थात 12/0.3 अर्थात कितने विद्यार्थी थे 40 आंसर। खत्म। देखिए अब हमें क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है। हमने 2 वीडियो थोड़ा स्लो बनाए थे, लेकिन अब आप लोग को पकड़ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट हमारे देखे हैं, देखने के बाद प्रैक्टिस किए, वो कह रहे हैं खुद सर जी कि मैं 10 क्वेश्चन को 4 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में आसानी से एवरेज के क्वेश्चन, वो भी विदाउट पेन सॉल्व करते हैं। ऐसे आप लोग भी प्रैक्टिस करिए विदाउट पेन। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और सारे स्टूडेंट जानते हैं जिस तरह मैं आप लोग को मैथ पढ़ाया हूँ, पूरे बस्ती में आप लोग को रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा जो आप विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई भी विदाउट पेन आप लोग को मैंने हैबिट बताया हूँ। अच्छा मार्क भी आप लोग लाते हैं एग्जाम में, 50 में 48। आप लोग जानते भी हैं, यही देखिए अनिल साहनी का स्पीड कितना ज़्यादा है, मैथ को सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं चाहे मतलब जो मैथ को काफ़ी कम सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग मतलब 25-25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर दें। अब सोच लीजिए इसी तरह हमें सॉल्व करना है। देखिए 40 समूह में 36 kg, 40 देखिए लड़कों के एक समूह में औसत भार 36 था, 42 के जगह पे 30 आया, यानी आने के कारण औसत में 0.3 का इफेक्ट पड़ा अर्थात जो 12 मतलब वो 12 कम लेकर आया होगा, तो वो जो 12 होगा 0.3 में अगर बढ़ जाएगा तो अर्थात कितने विद्यार्थी थे 40। खत्म आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 25 व्यक्ति थे। अब देखिए 1 kg सबका बढ़ता है, जब एक व्यक्ति 60 kg का जाता है उसके जगह पे नया आता है तभी तो 1 बढ़ता है, तो 25। अब जो नया आया होगा तो 25 ही है, 25 से कम 25 और 60 कितना हो जाएगा 85 आंसर। खत्म। भाई जो नया आया होगा वो 25 लोग हैं, सबका 1-1 kg लेकर आया होगा, 60 ये लेकर आया होगा, 60 25 कितना हो गया 85। जो नया व्यक्ति आया होगा 85 किलो का होगा, तभी तो 1-1 kg बढ़ा सभी का। नेक्स्ट प्रश्न
देखिए क्वेश्चन सेकंडों में हमें सॉल्व करना है, सेकंडों में। देखिए जल्दी से सॉल्व करके आप लोग बताइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 20 विद्यार्थी का औसत वजन 0.7 बढ़ता है जब एक विद्यार्थी जिसका वजन 35 kg है अन्य विद्यार्थी को प्रस्थापित किया जाता है। नए विद्यार्थी का वजन 20 पे देखिए 0.75 बढ़ा है। अब जो आएगा कितना आएगा, 20 का 0.75 जो नया आएगा कितना हो जाएगा, 20 गुणे 0.75, 75 दूना 1.5 अर्थात 15 जो नया आया होगा 35 15 50 kg का आंसर। खत्म भाई। जो आया होगा एक एक विद्यार्थी का 0.7 kg बढ़ रहा है तो 20 विद्यार्थी का कितना बढ़ेगा, 15, यानी कि जो नया आएगा 35 अपना लेकर आएगा ही आएगा, प्लस 15 और लेकर आएगा, जो नया आएगा वो 50 kg आंसर। खत्म। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, 15 नाविक का वजन 1.6 kg बढ़ जाता है जब 42 kg वजन वाले एक नए व्यक्ति के बदले में एक नया नाविक आता है तो नए नाविक का वजन। अब देखिए 1.6 बढ़ता है, 15 पे 42 आता है तो 15, देखिए 15 नाविक का औसत वजन में हर एक एक नाविक में 1.7 kg बढ़ता है, यानी एक गया और एक आया, यानी 15 ही रह गए। 15 अब जो आएगा 42 तो लेकर आएगा, प्लस 15 लोगों का 1.6 बढ़ाएगा तो 15 गुणे 1.6 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 15 एक्म 15, 15 छक्के 90, तो 15 5 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 40 अर्थात 24, तो जो नया आएगा कितना रहेगा हमारा 66 आंसर। खत्म। 24 हुआ ना, 15 गुणे 1, 15 के 15, 15 छक्के 90, 15 9 24। खत्म। जो भाई आएगा सब में 1, यानी हर एक एक लोग का 1.6 kg, तो 15 लोगों में 24, तो जो आएगा 42 ये और 24 यानी 66 kg आंसर। खत्म। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, बस हमें यही देखना है कि घट रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, इसी को हमको जोड़ घटा देना, आंसर आ जाएगा। 18 वर्ष का है, एक गया एक नया आया, जिसके कारण 24 लोगों का एक एक माह कम हो गया, तो एक माह में 24। तो ध्यान से समझिएगा, एक विद्यार्थी का सब एक एक विद्यार्थी का एक माह, तो 24 विद्यार्थियों का 24 माह, 24 माह का मतलब 2 साल, 12 माह में 1 साल, तो 24 माह में 2 साल, यानी कि जो नया विद्यार्थी आया होगा वो कितने साल का होगा, 16 साल का आंसर। खत्म। क्योंकि उसके आने से 24 विद्यार्थियों में एक एक माह का कमी हुआ, और सभी पहले कितना था, जो गया है वो 18 साल का था और उसके जगह पे जो आएगा वो 16 साल का था, तभी तो सब में एक एक माह का कमी हुई। खत्म आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी, सेम क्वेश्चन उसी तरह है, वही है सेम, एक एक माह, तो फिर से देखिए एक एक माह यानी कि 24 लोगों में 24 माह की कमी हुई, अर्थात 2 साल, यानी आने वाला विद्यार्थी 16 साल का होगा आंसर। खत्म। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, 24 छात्रों की कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष से चला जाता है, उसके जगह पे जो नया आता है 2 माह बढ़ जाता है। अब देखिए गया आया सेम 24 लोग हैं, अब जो आएगा 10 साल तो अपना लेकर आएगा ही, प्लस 24 लोगों का 2 माह बढ़ाएगा, यानी 24 दूनी 48, अर्थात 4 साल, जो नया आएगा वो 14 साल का होगा। खत्म। नेक्स्ट प्रश्न, एक पुराने सदस्य को नए सदस्य प्रस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों वाली संस्था की औसत 3 वर्ष पहले की समान था, तो पुराने तथा नए सदस्य के आयु का अंतर क्या होगा। कुछ भी नहीं है, 3 मतलब पहले 5 वर्ष, कुछ भी नहीं है, 5 या 15 आएगा आंसर। खत्म। मतलब कि 2014 में आया हुआ क्वेश्चन हमें सेम है, बस उसी में सिर्फ इधर उधर कर दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए स्पीड तो आनी ही आनी है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस जब आप कर देंगे तो आपको समझ लीजिएगा कि मुझसे भी तेज आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है 25 में 1 बढ़ा 60 गया, यानी 25 के 25 जो आने वाला कितना होगा 85 आंसर। खत्म। मतलब कि हमें कोई भी मतलब विदाउट पेन सॉल्व करना है, समय नहीं लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 45 व्यक्तियों में 1/9 60 45 व्यक्ति, बस हमें यही अंक को देखना है, समय मुश्किल से 3 से 4 सेकंड देना है।
45 व्यक्तियों की औसत 1/9 वर्ष कम हो जाता है जब जिसका उम्र 60 वर्ष का था उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाता है। तो जो नया आएगा वो कम हो रहा है, यानी जो नया आएगा 45 का 1/9, 45 का 1/9 अर्थात 5 जो नया आएगा 60 - 5 यानी 55 साल का होगा। आंसर खत्म। बस हमें इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक स्कूल में 10 शिक्षकों के, अब देखिए 10 शिक्षक है, हमें क्वेश्चन में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना। नया 25 वर्षीय शिक्षक का मतलब रिटायर होता है और जो नया आता है 3 वर्ष कम हो जाता है, तो बताइए उसका कितना था। देखिए जो नया आता है 3 वर्ष कम हो जाए, सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी थी। सवाल पढ़िए, एक गया एक आया। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षिका सेवानिवृत्त हो जाती है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक जो ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी थी। 10 तिहाई 30 25 कितना हो गया हमारा 55। आंसर खत्म। यानी जो गया है वो अपना, देखिए 25 वर्ष तो मान लीजिए जो गया होगा 25 + 10 मतलब 10 तिहाई 30, तो यानी 55 साल का था तो वो गया था, और क्योंकि उसके जगह पे 25 आया तब भी 3 वर्ष की कमी हुई, अर्थात जो गया है वो 55 साल का था, क्योंकि सभी लोगों में 3-3 वर्ष की कमी हुई। तो एक लोग में 3, 10 लोग में 30, तो 30 और 25 यानी 55 वर्ष का था जो गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उसकी औसत 16 वर्ष है। एक लड़का जिसका आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला गया और एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है, तो उसकी आयु कितना हो जाता है 15.875 वर्ष हो जाते हैं नए लड़के की आयु। अब देखिए जो गया पहले कितना था 16, कमी कितना हुआ 0.125, तो 40 लोगों में इतने की कमी होगी तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 12 × 48, देखिए 125, तो 425 का 5 यानी 5 वर्ष हमारा कमी हो जाएगा, तो 17 जो आने वाला वो 12 वर्ष। खत्म आंसर, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग इसी तरह सॉल्व करें। ये वीडियो मैंने इसीलिए फास्ट बनाया कि 2 वीडियो से आप लोग पकड़ लिए होंगे, लेकिन हमें ये इस वीडियो में देखना था कि क्वेश्चन को हम कैसे 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ो आंसर। कोई भी डाउट होगा, अगर आप लोग को ये फास्ट लगा हो तो बताइएगा, इसी वीडियो को मैं इसे स्लो में समझा देंगे। लेकिन अगर आप कब तक स्लो चलेंगे, आप लोग फास्ट ही सॉल्व करें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आप लोग को देना है। तो 25 क्वेश्चन मैथ को आप 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, तभी मैं जानूंगा कि आप लोग अच्छे से और पढ़े हैं, क्योंकि मैं आप लोग को क्लास में भी इसी तरह पढ़ाया हूं और ये भी कहा था कि आपसे कोई फास्ट मैथ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, कोई भी स्टूडेंट हो आपसे फास्ट नहीं सॉल्व कर सकता है अगर आप लोग इस तरह मेथड अप्लाई किए हैं। तो अगर आप मेरा मेथड, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा इमेजिनेशन अप्लाई किए तो आपसे कोई भी फास्ट नहीं सॉल्व कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। और आप लोग इसे शेयर करिए। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पर डे अगर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको मैसेज पर डे मिल जाया करेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।